Hello everyone, students. In this video we are going to learn about the motion and how it is important in our life and what is exactly motion आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. So students, I hope you will like this video. So we are not wasting our time and let's start. So students, if I am talking about motion, so what is motion and how can we say that something is in motion? So exactly if अगर हम बात करें कि भाई जो मोशन है, अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको हम बोलते हैं. इट मीन्स के अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से कि व्हेन एनीथिंग इज मूविंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. कि भाई अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है. बट स्टूडेंट्स, वी कांट से वेदर जस्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट. हम किसी चीज़ को केवल देखकर नहीं बोल सकते कि ये मोशन में है या नहीं. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ. एग्जैक्टली मैंने आपके सामने एक वॉच बनाई है. दिन भर आप लोग इस वॉच में केवल 3 हैंड्स देखते हैं. एक तो आपको दिखता है जो सेकंड वाला होता है, सेकंड हैंड. सेकंड वाला आपको टिक 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 चलता दिखता रहता है. मिनट वाला भी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चलता दिखता है. और आवर्स वाला भी आपको 1 घंटे बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा हुआ मिल जाता है. जैसे 1 घंटे बाद ये आर एंड 3 से 4 o'clock बजाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा. लेकिन अगर आप ये मिनट और आर वाले हैंड को देखोगे ना क्लॉक के, तो देख के आप नहीं बता सकते कि भाई ये चल रहा है या रुका हुआ. आपको लगेगा कि ये रुका हुआ है. ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को केवल देखकर नहीं बता सकते कि ये मोशन में है या नहीं. ठीक है. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज अ मोशन, देन द डेफिनेशन ऑफ मोशन इज बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज. इट्स मीन कभी भी किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली मतलब लगातार, हर 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 घंटे में, 50 घंटे में, कंटिन्यूसली अगर किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई वो मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. सो यहाँ कुछ वर्ड है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट को, जो कि रुका हुआ है. जो भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, राइट. और रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, द पॉइंट जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. सो आइए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा. मान लीजिए ये आप यहाँ खड़े हैं और आपका फ्रेंड भी आपके पास खड़ा है. 1 घंटे बाद 1 hour लेटर आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है और आप यहाँ खड़े हैं. फिर 1 घंटे बाद आपने देखा कि आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, आप भी यहाँ खड़े हैं. और फिर 1 घंटे बाद देखा कि आप यहाँ खड़े हैं और आपका फ्रेंड भी यहीं खड़ा. हम ये देखें तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है आप दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही. जब भी आप साथ थे, कंटिन्यूसली हर 1 घंटे बाद आपकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. इट मीन्स यू आर नॉट इन मोशन. अगर इस पिक्चर को मैं इस तरीके से दिखाऊं कि स्टूडेंट यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ आपका फ्रेंड खड़ा है. हमने आफ्टर 1 hour देखा कि यू वाज हेयर, आप यहाँ थे और आपका फ्रेंड यहाँ पहुँच गया. अब डिस्टेंस बढ़ गया. फिर 1 घंटे बाद हमने देखा पलट के कि आपकी बार आप यहाँ खड़े हैं और आपका फ्रेंड बहुत दूर है आपसे. तो अब आप देखिए, अगर आप दोनों के बीच में यहाँ कोई गैप नहीं था, यहाँ आप गैप आया है और यहाँ बहुत ज़्यादा आया, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप दोनों की पोजीशंस चेंज हो रही हैं. तो अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन में हैं स्टूडेंट्स. सो
बाय पिक्चराइजेशन आई ट्राई टू टेल यू के बॉडी मोशन में है या नहीं कैसे पता चलेगी। हमें एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखना है और फिर उससे कंपेयर करनी है। अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है कंटिन्यूसली तो हम बोलेंगे कि हम मोशन में हैं। अब आप समझिए, अब ध्यान से आपको मैं समझाने वाला हूँ। रेफरेंस पॉइंट बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक रोड है, समझिए आप, एक रोड है जिस पर एक बस चल रही है। ये एक बस है और ये जो बस है इसके अंदर काफ़ी लोग भी बैठे होते हैं। हर खिड़की पर एक आदमी बैठा है, समझ लीजिए, हर खिड़की पर एक आदमी। पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हैं, बस रोड पर चल रही है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी बस के बाहर देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं वो पीछे की साइड चलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बस जो है आगे की साइड जा रही होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि इस समय क्या चीज़ मोशन में है, क्या चीज़ नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ पोजीशन चेंज कर रही है कंटिन्यूसली तो वो मोशन में होगी। एक मिनट मैं स्क्रीन पर आना चाहूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं बस के अंदर बैठने की, कि बस के अंदर अगर हम बैठे हैं तो आपने देखा होगा हम ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में जो अंकल मेरे आगे बैठे होते हैं वो उतने ही डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है अंकल की पोजीशन चेंज नहीं होती, मेरी पोजीशन चेंज नहीं होती। मैं भी वहीं बैठा हूँ जहाँ था, वहाँ 1 घंटे बाद मैं भी वहीं हूँ। जहाँ अंकल बैठे थे वहाँ अंकल हैं मेरी अगली सीट पर, उनकी भी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो बस के अंदर बैठने के बाद क्या मैं मोशन में हूँ? क्वेश्चन का आंसर है बस के अंदर बैठने के बाद अगर मैं अंकल को देख रहा हूँ तो मैं मोशन में नहीं हूँ, क्योंकि अंकल और मेरे बीच का जो गैप है वो बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूँ जो मैंने बाहर देखा तो ट्रीज और मेरे बीच में कंटिन्यूसली गैप बढ़ता चला जा रहा है। ये जो बिल्डिंग आई, इस बिल्डिंग और मेरे बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मैं बस के बाहर ट्री को देखता हूँ, अगर मैं बस के बाहर ट्री को देखता हूँ, इस पेड़ को अगर मैं देख रहा हूँ तो धीरे 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 हमारा गैप बढ़ेगा। इट मीन्स अगर हम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस मतलब कंपेयर करने वाला, रेफरेंस पॉइंट अगर हम ट्री को ले रहे हैं तो वी आर इन मोशन, लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट अपनी सीट के अगले बंदे को ले रहे हैं तो हम मोशन में नहीं हैं। तो जो मोशन है वो डिपेंड करता है कि आपने किस को रेफरेंस पॉइंट लिया है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि हम मोशन में हैं या नहीं। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट टू whom you have taken as a reference point. I hope you got it. So now we will let's study about other things. तो students, अब मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं कि मैं यहाँ से वहाँ गया, मौसी के घर से दादा के घर से यहाँ से वहाँ गया, फिर वो करा, मैंने ये करा। तो कहीं ना कहीं हम चलते रहते हैं, पूरे दिन हम मोशन में रहते हैं। तो मोशन में रहने के बाद हम जो ट्रैवल करते हैं, जो भी पथ को ट्रैवल करते हैं, अगर हम सबका टोटल कर लें तो हमारा जो टोटल है उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। सो आइए इसके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज एक्चुअल length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. irrespective of the direction का मतलब समझ लीजिए। देखिए, डिस्टेंस जो होती है वो आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड होती है। इट मीन्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें इसको तो हम बोलेंगे टोटल कवर्ड पाथ, मतलब आपने पूरा कितना ट्रेवल किया है। मान लीजिए दिस इज योर स्कूल, आपका ये स्कूल है, यहाँ से यहाँ आपका घर है, विच इज
30 किलोमीटर फार अवे, मतलब यहाँ से अगर आप अपने घर जाओगे तो जितना पूरा ट्रेवल करोगे पथ वो 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर क्या हुआ, स्कूल और आपके घर के बीच का डिस्टेंस है। क्या है? टोटल कवर्ड पाथ। ये एक सीधी रोड है। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप स्कूल से सीधे घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ आपका ट्यूशन है, आपको ट्यूशन भी पढ़ना है, तो आप मान लीजिए डायरेक्ट स्कूल से घर नहीं जा रहे हैं और आपने क्या किया, ये जो स्कूल है यहाँ से आपने 30 किलोमीटर दूर ट्यूशन पढ़ा, 30 किलोमीटर दूर, उसके बाद ट्यूशन के बाद 20 किलोमीटर जाकर आप घर पहुंचे। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर हम पूछें आपसे कि आप मॉर्निंग में अपने घर से स्कूल गए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल आपके हाउस टू स्कूल हुआ, हाउस टू स्कूल वो हुआ 30 किलोमीटर। मतलब आपने हाउस से स्कूल तक जाने में टोटल जो कवर्ड पथ किया था वो ये किया था और इट वाज 30 किलोमीटर। सो यू ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन फिर आपसे पूछा गया कि स्कूल से आप जब वापस घर आए ट्यूशन पढ़कर, तब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपका आंसर अब चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप स्कूल से ट्यूशन गए तब आपने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर आप ट्यूशन से वापस घर आए तो इधर आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। इट मीन्स आपने 30 + 20 विल बी 50 किलोमीटर। आपने टोटल 50 किलोमीटर पथ कवर किया जब आप स्कूल से घर आए। तो यहाँ पर स्कूल टू हाउस, जो हाउस स्कूल टू हाउस जो आपका डिस्टेंस आया वो आया 50 किलोमीटर। ठीक है। सो इन दिस वे हम लोगों को ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में गए, क्या किया। सिर्फ हमको वेन एवर वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस, जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिर्फ एक काम करना है कि हमको सिर्फ इतना देखना है कि हम कितना किलोमीटर चले हैं। दिस इज कॉल्ड अवर डिस्टेंस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई आप ये बताइए कि पूरे दिन में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, पहले घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से ट्यूशन गए, ट्यूशन से घर आए, तो देखिए हाउस से स्कूल गए तो 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर स्कूल से हाउस आए, मतलब यहाँ ट्यूशन होते हुए आए तो 50 किया, तो टोटल आपने कितना ट्रेवल किया, 80 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, इफ we are talking about the distance, then distance is the actual length of the path covered, right? And irrespective of the direction, we don't mean by direction, we are not measuring direction, we are not taking direction in these cases. Students, I am giving you the second thing about this. What is the unit of distance? Student, what is unit? We should know about this first. Unit क्या होती है पहले ये समझना जरूरी है। Whenever you are going to market, you want to purchase vegetables, so what in which you will purchase? आप अगर मार्केट गए हैं सब्जी खरीदने तो आप किस चीज में खरीदोगे? आप मार्केट में सब्जी खरीदेंगे तो क्या लीटर्स में खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे कि मुझे 3 लीटर सब्जी चाहिए, नहीं। आप क्या सेकंड्स में सब्जी लोगे कि मुझे 3 सेकंड्स सब्जी चाहिए? नहीं। स्टूडेंट्स, हर चीज को मेजर करने का एक पर्टिकुलर यूनिट रखा जाता है जिसमें उसको मेजर किया जाता है, जिससे उसकी कंपेयर की जाती है। तो हम डिस्टेंस को मीटर में यूज करते हैं। आपको भी ये याद रखना है, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और वी कैन शो इट बाय यूजिंग एम। अल्फाबेट लेटर एम से, इंग्लिश का लेटर एम से हम इसको शो करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो इसकी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो स्केलर है या फिर वो वेक्टर है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आई हैव मेंशन के इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन
मैंने पहले ही मेंशन किया है कि रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, वी डोंट मीन इट बाय डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है जब हम डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। हम अगर यहाँ से यहाँ चले हैं 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चले हैं 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से सीधे यहाँ आए 3 किलोमीटर, और फिर हम यहाँ से और आगे गए 9 किलोमीटर, तो हमें अगर ये पूछना हो कि व्हाट डिस्टेंस वी कवर्ड, सो हम लोगों को सिर्फ इन सबको प्लस करना है, 3 + 5 + 3 + 9। सो हमको इनको प्लस करना है और फिर हमको आंसर बता देना है 6 5 11 11 + 9 20 किलोमीटर। हमको नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रही हो, कभी भी जा रही हो, बस हम लोगों को उसका जो लेंथ ऑफ द पाथ है वो मीटर्स में किलोमीटर्स में ऐड करते चले जाना है और हम लोग इस तरह से डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द वीडियो अबाउट डिस्टेंस। आई होप यू लाइक इट। लेट्स मूव। Now we are discussing about the displacement, and displacement is likely distance but it is differently from distance। मतलब ये लगता है कि डिस्टेंस जैसा ही कुछ है, लेकिन अगर बात करूँ तो एग्जैक्टली उससे बहुत ज़्यादा अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा और आपको डिस्प्लेसमेंट एकदम समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? टोटल कवर्ड पाथ। इट मीन्स आई एम गोइंग टू माई स्कूल फ्रॉम हेयर। अगर मैं यहाँ से अपने स्कूल जा रहा हूँ तो मैंने 3 किलोमीटर कवर किए यहाँ से स्कूल जाने में, ठीक है, और फिर स्कूल से घर आया वापस, फिर मैंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो अब बताइए आपने कि टोटल मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो पहले मैं 3 गया, फिर वापस 3 आया, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। सो 6 किलोमीटर जो है मेरा डिस्टेंस आया। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 आया। आप सोच रहे होंगे कैसे आया? लेट्स वॉच दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को समझना है तो डिस्टेंस को अच्छे से समझना ज़रूरी है, राइट? आइए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। स्टूडेंट, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस A एंड B इज 10 किलोमीटर। अगर पॉइंट A और पॉइंट B की बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है ये है 10 किलोमीटर का गैप। सीधी सी बात करूं तो ये डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, राइट? स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि मैंने स्टार्ट करी अपनी ट्रैवल करना स्टार्ट किया A से, और ट्रैवल करके मैं B तक पहुंच गया, और फिर मैं वापस आया और मैं फिर से A तक आया। तो ध्यान से समझ लीजिए आप इस एग्जाम्पल को। मैंने A से मैं निकाल रहा हूँ फिलहाल डिस्टेंस, राइट? सो स्टूडेंट, A से चलना स्टार्ट किया है मैंने और B तक पहुँचा। कितना ट्रेवल किया मैंने? 10 किलोमीटर। और देखिए मेरी बेवकूफ़ी कि मैं वापस भी आ गया। जब मैं वापस B से आया A तक तो फिर से मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, क्योंकि डिस्टेंस होता है टोटल कवर्ड पाथ, मतलब जितना भी आप चले हो सबको प्लस करते चले जाओ। इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस किया। पहले जाने में 10 किया, फिर आने में भी 10 किया, तो मेरा डिस्टेंस आया 20 किलोमीटर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है स्टूडेंट्स। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ध्यान से समझ लीजिए, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। When a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and final position of the body along with the direction is known as its displacement। अब आप समझ लीजिए कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। कोई भी मोशन जहाँ से स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। अब जहाँ जाकर वो मूविंग पॉइंट लास्ट में रुक जाएगा उसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। अब आप समझिए, हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। आप ध्यान से समझिए, मैं पॉइंट A से चलना स्टार्ट किया था। मेरा जो इनिशियल
पॉइंट था वो क्या था, वो था ए, राइट। और मेरा जो फाइनल पोजीशन थी वो क्या है, देखिए ए से चले बी तक गए फिर भी ए तक वापस आ गए, मतलब इनिशियल भी ए थी और फाइनल भी ए है। समझिए। अब अगर मैं बात करूं जाने में मैंने कितना ट्रेवल किया, अब ध्यान से देखेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लिखा है देखिए अलोंग विद द डायरेक्शन। तो आप समझ लीजिए अगर मैं यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं +10 लूँगा, और फिर ईस्ट से वापस आ रहा हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो साइन अपोजिट लूँगा, प्लस है तो मैं -10 लूँगा, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये क्या कैसे निकलेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब हम पहले ए से बी तक गए तो हमने +10 कवर किया, जब हम बी से वापस आए अब की बार डायरेक्शन उल्टी हो गई तो हमने साइन भी उल्टा किया, -10 कर लिया। अब अगर हम दोनों को प्लस करें तो आंसर आएगा 0। इट मीन्स कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया डोंट वरी, आपके एग्जाम्पल से वो भी मैं 100% सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। सो स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कि भाई आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये यहाँ से पॉइंट ए से बी तक चलकर गया, मैंने कवर किया 4 किलोमीटर। फिर स्टूडेंट मैंने नई डायरेक्शन पकड़ ली, नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगा बी पर पहुंच के, और 3 किलोमीटर और चल गया। तो स्टूडेंट अब मुझे ये बताना है कि जो मेरा ए से यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये पॉइंट है सी। अब मुझे आपको ये बताना है मैं स्टार्ट किया है ए से, मेरा जो स्टार्ट किया है वो ए से किया है, और जो मैंने एंड किया है वो स्टूडेंट एंड किया है सी पर। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सो स्टूडेंट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये बहुत आसान है। डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए ए से स्टार्ट किया चलना, तो ए से पहले बी तक पहुंचे तो कितना किलोमीटर कवर किया, हमने किया 4 किलोमीटर कवर। उसके बाद प्लस करेंगे हम, अब की बार कितना पहुंचा, बी से सी तक पहुंचा, कितना किलोमीटर कवर किया, 3 किलोमीटर। अब टोटल कवर्ड पथ कितना आया, 7 किलोमीटर। सो स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस 7 किलोमीटर आया और हमने निकाल लिया डिस्टेंस। लेकिन अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये ज़्यादा परेशान करेगा आपको। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance. This is the shortest distance between the initial and the final position. अब ध्यान से देखिए, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं होगा, ये तो काफ़ी लंबा पड़ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट ये होगा। तो अब हमें ये वाली लाइन फाइंड करनी है अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो। अब इतना आसान नहीं है ये। अब आप देखें ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें हमको बेस पता है, इसकी हाइट पता है, हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं बिल्कुल। हम यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, आपको मुझे बताना है मैंने कौन सी थ्योरम लगाई है कमेंट बॉक्स में, राइट। रहने दीजिए, आप नहीं बताओगे, मैं खुद ही बता रहा हूँ। ये है पाइथागोरस थ्योरम है ये। इसमें क्या होता है, AC मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर BC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। हम यहाँ AC स्क्वायर निकाल रहे हैं तो AC स्क्वायर कितना आ गया हमारा 25। लेकिन ये AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC। सो वी आर फाइंडिंग AC। हाउ, AC इज इक्वल्स टू स्टूडेंट √25। √25 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 5, इट विल बी 5 किलोमीटर। सो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया वो 5 किलोमीटर है। आप देखिए डिस्टेंस आया 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आया
5 किलोमीटर. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. एंड वन मोर थिंग कि इसकी यूनिट क्या होती है. देखिए आपको मैं बता दूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई यूनिट का फ़र्क नहीं है. इसकी भी यूनिट मीटर ही होती है. ठीक है. अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी यूनिट है, मतलब क्वांटिटी क्या है, ये स्केलर है या ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्टूडेंट दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वी नीड द डायरेक्शन फॉर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन चाहिए. जैसे एग्जाम्पल में था, अगर हमको ए और सी यहाँ था ना, ए यहाँ था, सी यहाँ था, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए, है ना. हमें ये काउंट नहीं करना, ये काउंट नहीं करना, ये काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ ये डायरेक्शन पता होनी है. तो डायरेक्शन जिसमें भी यूज़ होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. आई होप आपको ये डिस्प्लेस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर हम बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की नॉर्मल वे में, तो आपने देखा है स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमारे टीचर्स स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली बता देता हूँ. देखिए यूनिफॉर्म मतलब सब एक जैसा करते हैं. यूनिफॉर्म का मतलब हुआ सब एक जैसे, जैसे आप लोग सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं. अगर हम बोले नॉन यूनिफॉर्म तो हम बोलेंगे कि सब एक जैसा नहीं करते. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया हो. अगर ये वर्ड समझ में आ गया तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया. देखिए अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने अपने घर में जब भी कभी बाइक की तरफ देखा होगा तो उसमें मीटर लगा होता है जिस पे नंबर लिखे होते हैं. 10, 20, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50, 60, 70, 80, ऐसे आपने देखा होगा. उसमें एक सुई लगी होती है जो कि बताती है कितनी स्पीड से गाड़ी चलती है. राइट. तो इस जो मीटर होता है इसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पीड को मेजर करता है. राइट. इसी के साथ यहाँ एक नीचे भी एक और मीटर लगा होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं. वो ये बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो जो डिस्टेंस कवर करता है ये बताता है, उस मीटर को हम बोलते हैं ओडोमीटर. तो ओडोमीटर क्या बताता है? ओडोमीटर बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो हमारा टॉपिक कुछ कुछ इसी से जुड़ा है. आपने कभी जब बाइक चलाई हो तो आपने देखा है कि अगर बाइक में जो नीडल है वो 60 पर है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बाइक है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. इट मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि वो पहले घंटे में जो है 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, दूसरे घंटे में 2 घंटे हो जाएंगे तो वो 120 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. अगर वो 3 घंटे बाद देखेंगे तो वो गाड़ी हमारी 180 किलोमीटर ट्रेवल करेगी. अगर हम चौथे घंटे देखेंगे तो हमने कितने किलोमीटर पार कर लिए होंगे? 240. तो स्टूडेंट, हर घंटे क्या स्पीड हमारी चेंज हो रही है? नहीं. तो डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है? अब देखिए 1 से 60 को डिवाइड करा तो 60 आया, 2 से 120 को डिवाइड किया तो भी 60 आया, 3 से 180 को डिवाइड किया तो भी 60 आया, और 4 से 240 को डिवाइड किया तो भी 60 आया. ये क्या जादू है? स्टूडेंट, जादू कुछ नहीं है. जब हमारी स्पीड यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा घंटा लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा घंटा लगा. स्टूडेंट, हमारी जो बाइक थी हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी. मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी. इक्वल इंटरवल टाइम का मतलब है हर टाइम में 1-1 घंटा है. इक्वल डिस्टेंस का मतलब है हर बार 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है. तो जब भी मोशन इस टाइप का हो कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन में है. तो स्टूडेंट, ऐसी जो गाड़ी चल सकती है वो केवल एक सीधी रोड पर या हाईवेज पर चल सकती है कि 60 पर रहे.
वरना गलियों में चलाएंगे तो कभी बच्चे सामने आ जाएंगे, कभी बूढ़ी काकी। तो जब भी कभी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी रोड पर चलती है या फिर रश एरिया जो होता है, रश मतलब भीड़ भाड़ एरिया, वहाँ पर कभी धीरे हो जाती है, कभी खाली सड़क मिल गई तो तेज हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा नहीं रहता, कभी तेज चलती है तो कभी स्लो चलती है। सो स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है कि कभी तो पहले घंटे में 30 किलोमीटर चल गई, कभी पहले घंटे में अगले घंटे में 60 चल गई, फिर अगले में थोड़ी कम भीड़ आई तो 70 चल गई, फिर ज़्यादा भीड़ आ गई तो अगले एक घंटे में 20 ही रह गई। तो जब मोशन में डिफरेंट डिस्टेंस आने लगे, हर एक घंटे को चेक करो, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर हम डेली लाइफ में बात करें कि यूनिफॉर्म मोशन कहाँ देखने को मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखो जब हम एक सीधी रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो हमें यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर पहाड़ों वाली मुड़ी मुड़ी रोड पर चलाएंगे तो हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मोड़ पर गाड़ी स्लो होगी, सीधी होगी तो तेज होगी, फिर स्लो होगी, फिर सीधी रोड देखा तो तेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई मोड़ नहीं है, स्लो होने का कोई चांस नहीं है, सेम मोशन पे हमारी गाड़ी चल सकती है। तो यही था डिफरेंस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर हम बात करें जब कोई चीज़ ऊपर से छोड़ते हैं तो आपने देखा है शुरू में उसकी स्पीड स्लो होती है, बाद में तेज होती चली जाती है। तो इस टाइप का भी मोशन क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि शुरू में देखो आप इंटरवल छोटे थे, फिर बड़े आने लगे, मतलब अब डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हो रहा है, टाइम कम लिया जा रहा है। तो स्टूडेंट, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म में है तो इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, ये देखो यहाँ ट्रेवल में मिस्टेक है, अनइक्वल कर दो इसे, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इंटरवल छोटे हों या बड़े इससे कोई मतलब नहीं, हम 1 सेकंड भी का इंटरवल ले सकते हैं, हम 1 घंटे का भी ले सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अबाउट। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में। स्पीड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि दिन भर में हम कई बार इसका यूज़ कर लेते हैं कि भाई उसकी गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी, तभी एक्सीडेंट हुआ है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि स्पीड जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, बस सही हाथों में होनी बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम मतलब जानते हैं कि स्पीड एक्चुअल में क्या होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जो स्पीड है, तो स्कूल में बच्चे गलत सलत डेफिनेशन देते रहते हैं। इफ़ समबडी आस्क यू कि व्हाट इज़ द स्पीड, तो आपको सिर्फ इतना आंसर देना है, द स्पीड ऑफ बॉडी, इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट द बॉडी इज़ मूविंग। मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ कितनी तेज़ चल रही है या कितनी स्लो चल रही है, ये बताने का काम स्पीड करती है। तो स्पीड का मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि स्पीड से जा रही थी गाड़ी, स्पीड से जा रही थी, मतलब क्या है समझ में नहीं आता। स्पीड से जाएगी ही, अगर चलेगी तो स्पीड से जाएगी। अब स्पीड बताएगी कि वो तेज़ चल रही थी या स्लो चल रही थी, कैसे चल रही थी। तो स्पीड का मतलब तेज़ चलना नहीं होता है, स्पीड का मतलब होता है कि वो आइडिया जिससे हमें पता चले ये स्लो चल रही है या फास्ट। स्पीड पता चलाई जा सकती है केवल नंबर्स देख करके, स्पीड कितनी थी, ठीक है, उसकी कंपेयर करके कि कितने समय में कितनी स्पीड थी, तब हमें पता चलेगा वो तेज़ थी या स्लो थी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड को बताने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चला है, मतलब ट्रेवल डिस्टेंस। हमें स्पीड बताने के लिए 2 चीज़ों का पता ज़रूरी है कि ट्रेवल डिस्टेंस कितना है। मतलब अगर मुझे बताना है मेरी स्पीड कितनी है, तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं कितना चला था। उसके बाद दूसरी यूनिट जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है टाइम। हमें टाइम भी पता होना चाहिए। तो अगर हम ट्रेवल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं एक फार्मूला लिखूँ यहाँ, तो मैं लिखूँगा
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ ट्रेवल्ड है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, ये बताती है उसकी स्पीड। सो आपको यहाँ से ही डेफिनेशन क्लियर होनी है। अब आप देख लीजिए कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का आपको मैं बता देता हूँ मतलब क्या है। जो टाइम है उसको 1 सेकेंड माना गया है, तो अगर टाइम 1 सेकेंड को मेज़र किया जाता है तो हम इसको पर यूनिट टाइम बोलते हैं। पर यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब होता है 1, राइट। सो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये उसकी स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं आया तो मैं अभी आपको और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, समझ लीजिए ध्यान से। देखिए ये मैं हूँ और मैं यहाँ से, ये मेरा घर है जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से भाग कर गया, मुझे घर जाने में 2 घंटे लगे। तो मुझे आपने डिस्टेंस बता दिया मैंने आपको कि डिस्टेंस कितना चला हूँ, टाइम भी बता दिया कि कितना टाइम लगा मुझे अपने घर तक जाने में। अब हमको पता करनी है कि मेरी स्पीड क्या थी घर जाते समय। तो स्पीड कितनी निकलेगी, मेरी स्पीड निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है और मुझे डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने 10 किलोमीटर और टाइम मुझे लगा 2 आवर्स का। तो अगर हम बात करें 2 से 10 को डिवाइड किया जा सकता है और 5 आंसर आएगा। और ये किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख दो, किलोमीटर पर आवर। तो जो मेरी स्पीड आई निकल के वो आई 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैं घर जाने में हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इफ वी नो दैट द डिस्टेंस एंड टाइम। अगर हमें डिस्टेंस और टाइम के बारे में पता है तो हम किसी भी चीज़ की स्पीड निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और दूसरी बात, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो डिस्टेंस को अगर हम माने क्या है ये, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये वो डिस्टेंस है, राइट। और टाइम जो है वो कितने टाइम में ट्रेवल किया है वो है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये कौन सी, इसकी यूनिट क्या है। तो देखिए स्पीड की यूनिट क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में ट्रेवल कर मेज़र करेंगे, मीटर में, मतलब मीटर डिस्टेंस की यूनिट है। और टाइम की कितनी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है एस, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये हो गई है स्पीड की यूनिट। स्पीड की यूनिट हो गई है मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक चीज़ और कि ये स्केलर है या वेक्टर है, ये भी दिमाग में रखना है। आप ध्यान रखो, जब भी हम स्पीड के बारे में बात करेंगे तो हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। मैंने ये नहीं बताया कि मेरा घर वेस्ट में था या साउथ में था या ईस्ट में था। मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं अपने घर गया हूँ और इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब मैंने डायरेक्शन की बात ही नहीं की तो स्पीड, डायरेक्शन हो ही नहीं सकती स्पीड में। तो इसका मतलब ये स्केलर है। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती स्पीड को बताने में, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अब हम निकालने वाले हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के बारे में पहले आपको 2 या 3 बातें मैं बता देता हूँ, फिर आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। थोड़ी सी ऊट पटंग लग रही है लेकिन बहुत आसान सी डेफिनेशन है। देखिए, हमारी जो स्पीड है उसका फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना, यही तो होता है। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला। हम क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज निकालना होगा अगर हम स्पीड का, तो हम बोलेंगे कि टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड। आपको अभी भी दिक्कत आ रही है, चलिए मैं अभी ध्यान से आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। स्टूडेंट देखिए, ये है पॉइंट ए, फिर ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी।
दोस्तों मुझे यहाँ से भागकर चलना था, ठीक है, मुझे भाग कर पॉइंट डी तक पहुँचना था। तो शुरू में ये जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर था, क्योंकि शुरू में मुझ पे ताकत ज़्यादा थी तो मैंने केवल 1 घंटे में इसे कवर कर लिया, राइट। फिर मैं बी तक पहुँच गया, फिर बी से सी तक जब गया तो डिस्टेंस मेरे पास अब की बार था 4 किलोमीटर का, लेकिन एनर्जी आ गई थी, मुझे ग्लूकोन डी मिला था, तो मैंने 2 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया 4 किलोमीटर। अब की बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चल लिया था तो मैं गया थक। अब मैं जब थक गया हूँ स्टूडेंट्स तो मैं ज़्यादा नहीं चल पा रहा हूँ, तो मैं अब की बार जो डिस्टेंस था वो भी 3 किलोमीटर का था। जैसे पिछली बार 3 किलोमीटर 1 में कर लिया था ना, अब की बार नहीं हुआ मुझसे, अब मुझे लगे 3 आवर्स करने में, क्योंकि मैं गया था बहुत ज़्यादा थक। तो स्टूडेंट यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में मैंने अलग अलग टाइम नहीं लिया। देखिए ए से डी तक पहुँचने में क्या मेरी स्पीड सेम रही? नहीं रही। यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, यहाँ 1 किलोमीटर आवर थी स्पीड। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यहाँ मेरी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी। देखिए डिवाइड कर लीजिए, 1 3 से 3। अच्छा अगर मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूँ तो मेरी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, यही भी डिवाइड कर लीजिए, 2 2 से 4, राइट। और यहाँ पे स्पीड की बात करूँ तो सी से डी तक जाने में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था। देखिए 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया। तो स्पीड अलग अलग है, तो मैं क्या करूँगा, ए से डी तक जब पूछेगा तो कितनी स्पीड बताऊँगा, क्योंकि स्पीड तो मेरी हर जगह अलग थी, तो मुझे बतानी पड़ेगी स्टूडेंट एवरेज स्पीड। मैं ऐसे स्पीड नहीं बता पाऊँगा, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बतानी है एवरेज स्पीड। तो मैं निकालूंगा एवरेज स्पीड। कैसे निकालूंगा? टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड। और कैसे निकलेगी? टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है पहले 3 फिर 4 और फिर 3। टोटल टाइम टेकन पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो देखिए 3 3 6 4 10 हो गया। 10 किलोमीटर पर 3 2 5 और 1 6 आवर्स। तो यहाँ से मैं डिवाइड करके निकालूंगा, 6 1 जा 6 4 6, लगभग इतने किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड रही है यहाँ से वहाँ तक जाने में। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई अलग अलग स्पीड्स रही हैं आपकी, बताओ ए से डी तक पहुँचने में कौन सी स्पीड मेज़र करोगे, तो आप करोगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम जब यूज़ करेंगे जब हम अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स में कहीं पहुँचे हैं और हमारी स्पीड अलग अलग रही है। तो फाइनली हमें जब बताना होगा कि भाई यहाँ तक आने में हमें लगभग कितनी स्पीड रखनी पड़ी, तो हम अपनी एवरेज स्पीड को निकाल कर बताएंगे। आई होप को आपको एवरेज स्पीड के बारे में पता चल गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड लगभग यूनिफॉर्म मोशन का ही दूसरा रूप है। देखिए स्पीड की बात करें हम तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो अगर कोई भी मोशन वाला ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसकी स्पीड को बोल देंगे कि भाई इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। अब डेफिनेशन देखिए, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स equal distances in equal intervals of time no matter how small these time intervals may be। मतलब ये ज़रूरी नहीं इंटरवल कितना छोटा है, 1 सेकेंड का है, 2 मिनट का है या 10 घंटे का है, ये ज़रूरी नहीं है। बस इतना है कि डिस्टेंस जो है वो कितना हो रहा है, इक्वल कवर हो रहा है अनइक्वल। तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है तो हम उस स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत है तो मेरी वीडियो है जो यूनिफॉर्म मोशन की है, आप उससे समझें, आपको 100% ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी समझ में आ गया हो। सो स्टूडेंट्स अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वेलोसिटी के बारे में, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है ये हमारा। तो अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी क्या है, तो देखिए जैसे ऑब्जर्वेशन में अगर लिया जाए तो जैसे स्पीड है लगभग कुछ ऐसा ही है वेलोसिटी, लेकिन बिल्कुल अलग है।
कैसे है, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो थोड़ा सा भी डिफरेंस था वो अच्छे से पढ़ा था, वैसे ही हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आप ध्यान से इस स्क्रीन को देखिएगा जो भी लिख रहा हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड से किस तरह से अलग है, तो देखिए अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम लिया है किसी चीज को, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड बताती है। तो अगर हमें ट्रेवल डिस्टेंस पता है और हमें ट्रेवल डिस्टेंस करने में टाइम कितना लिया है ये पता है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। उसकी क्या वजह है कि अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है कि वेलोसिटी जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में दिया होता है, इन गिवन डायरेक्शन। इट मीन्स जब हमें स्पीड बोलना होता है तो हमें उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से काम चला लेंगे। लेकिन जब हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो हमें उसकी डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें डायरेक्शन पता नहीं होगी तो हम वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट, हियर वी आर लर्निंग अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। सो वेलोसिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये लगभग ऐसी ही है जैसी हमारी स्पीड की थी। तो ये है ट्रेवल्ड डिस्टेंस। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ये स्पीड में पढ़ लिया, लेकिन इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन गिवन डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है अपॉन टाइम टेकन। अब आप सोच रहे होगे यार वेलोसिटी और स्पीड तो एक है, बोले नहीं है भाई। देखिए जब भी स्पीड होगी तो आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी। जैसे मैं यहाँ स्पीड लिखता हूँ 3 किलोमीटर पर आवर, ये हुई है स्पीड। अगर मैं लिखूँ 3 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब ये क्या हुआ, ये तो थी स्पीड और ये हो गई वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ही दोनों में फ़र्क है। अभी भी मैं आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि जो वेलोसिटी है और वो जो स्पीड है वो क्या अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे अलग है। देखिए ये है एक सर्कुलर पथ है, इस पर कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। जब यहाँ पहुँचा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ पहुँचा इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ पहुँचा यहाँ थी, यहाँ था यहाँ थी, डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ थी और यहाँ थी। अब आप समझ ही लीजिए, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्या स्पीड चेंज हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसलिए चेंज नहीं हो रही। यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी। अब आ जाइए बात करते हैं वेलोसिटी की। क्या इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी? देखिए वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अभी तो इधर थी, अब यहाँ हो गई, अब यहाँ हो गई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए इसकी जो स्पीड है वो तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। लेकिन स्पीड का कोई मैटर नहीं करता डायरेक्शन से, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो मोशन की बार बार अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। समझ में आया? आई होप कि आप लोग वेलोसिटी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा अब का टॉपिक है, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करूं तो वेलोसिटी तो आपने समझ लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लगभग वैसा ही कुछ है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन अगर कर्व्ड रोड पर है, मान लीजिए ऐसा रोड है,
तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी, फिर यहाँ से डायरेक्शन मुड़ गई होगी। हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि रोड का स्ट्रेट होना। सो स्ट्रेट लाइन पर अगर मोशन करेगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ध्यान से समझ लीजिए बात। देखिए, मान लीजिए एक रोड है, यहाँ से यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 3 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है और कम मोड़ पर भी कम नहीं कर रहा गाड़ी। इतना अच्छा ड्राइवर है कि मोड़ पर भी कम नहीं कर रहा, गाड़ी को बहुत ही बढ़िया तरीके चला रहा है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। समझ में आया? वो स्पीड यूनिफॉर्म ही है। लेकिन अब आप देखो, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, जब इधर मोड़ा तो डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर इधर मोड़ा अलग डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो हर बार बदल रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो है यहाँ, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और इसी के साथ इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी चीज़ की यूनिफॉर्म वेलोसिटी को टारगेट करती है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर फर्क पड़ता है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको चीख के बता दी है कि डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि जो मोशन का ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करे भी रहा है तो पहले डायरेक्शन चेक करो। अगर डायरेक्शन चेक नहीं की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन सेम है सारे मोशन में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरी चीज कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन को यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी और इसके साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब भी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो एक तो कांस्टेंट मोशन हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो, और दूसरा कि जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, तो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो स्टूडेंट्स। नाउ सो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए स्पीड और वेलोसिटी को समझ के थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे, है ना? तो अब आप समझो कि इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। आपको एकदम देखने से ही पता चल जाएगा कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी से बिल्कुल अलग चीज़ है और वेलोसिटी जो है वो स्पीड से बिल्कुल अलग की चीज़ है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। आइए आप बोर्ड पर देखिए थोड़ी देर। हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी के। तो ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग अ एग्जांपल। अब आप समझ लीजिए ध्यान से। मैं यहाँ खड़ा हूँ, राइट, और यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर एक शॉप है। ठीक है, ये एक शॉप है, मुझे यहाँ से कुछ खरीदना है। ठीक है, और मैं खरीद कर वापस आऊँगा। ध्यान से समझ ही लीजिए, मुझे यहाँ से कुछ खरीदना है और मैं खरीद कर वापस आऊँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, 100 मीटर जाऊँगा और 100 मीटर जाने में मुझे 50 सेकेंड्स लगेंगे, और फिर मैं वापस 100 मीटर आऊँगा। फिर भी जब मुझे 100 जाने में लगे हैं, 100 आने में टाइम डिस्टेंस लगेगा, और मुझे टाइम भी 50 सेकेंड आने में लगा, दोनों में आने। ठीक है, अब मैं बात करूँगा पहले बात करूँगा मैं अपनी स्पीड की, कि मेरी स्पीड कितनी है। देखिए स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से समझ लीजिए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाने में, 100, और आने में 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 200। ठीक है, टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड जाने में, 50 सेकेंड आने में, 50 50 100। तो 100 से मैं 200 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। जो मेरी स्पीड थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया। अब आया असली मामला। अब बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। अब देखो वेलोसिटी क्या है,
ये है तो लगभग स्पीड जैसा लेकिन थोड़ा अलग। अब ध्यान से समझ लेना वेलोसिटी भी ऐसे ही निकलेगा। जाने में कितना ट्रेवल किया हमने, किया +100। समझ में आया क्यों प्लस? क्योंकि ये हमने एक डायरेक्शन ली कि भाई इस डायरेक्शन। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो लौट कर आया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। कैसी हो गई? चेंज। देखिए बिल्कुल अपोजिट हुई है। तो अपोजिट चेंज के लिए हम अपोजिट साइन का यूज करेंगे, +100 का लिखेंगे, -100 ट्रेवल किया और दोनों को प्लस करेंगे। जाने में 50 सेकंड लगे, आने में 50 सेकंड लगे। ध्यान से समझो, 100 प्लस माइनस माइनस 100 माइनस 100 अपॉन 50 50 100 सो 100 माइनस 100 विल बी 0। अब 100 से 0 को डिवाइड किया तो 0 आंसर आया। अब ध्यान से सुनो, यहां से जाने आने में जो स्पीड थी मेरी थी 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी विच आई ट्राइड टू टेल यू इन द वीडियो। आई होप you got it. Okay, thank you. So students, now we are discussing about the acceleration. मतलब एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल वे में बता देता हूँ। आप लोग अगर याद रखेंगे तो ऐसा हुआ होगा, आप बाइक पर बैठे हो कभी या कार में बैठे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कार तेज़ हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कार स्लो रहती है, कभी कभी मतलब उसकी जो स्पीड कहते हैं कार को उस टाइम बैठे हुए अंदर, जो उसकी स्पीड होती है वो एग्जैक्टली कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो कम या ज़्यादा होना नहीं होता, मतलब होता है कि वो चेंज हो रही है। चेंज में वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हमने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया कि चेंज हो रही है वेलोसिटी, राइट? ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है? मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, कभी आप बदल जाए बाद में। इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताइए, वेलोसिटी चेंज हुई एकदम से हो गई, थोड़ा टाइम तो लेती है, चाहे बहुत ज़्यादा कम टाइम, 1 सेकंड ले या 1 सेकंड का 10,000वां पार्ट ले ले, लेकिन कुछ तो टाइम ज़रूर लेगी चेंज करने में, है ना? तो उसे भी लिख देते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट? ध्यान से समझ लीजिए, यह लिख दिया है मैंने, और यही होती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। Acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. Okay, so changing velocity with time is called as acceleration. तो अगर किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। आइए इसको मैं ठीक साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है? सो इफ आई टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, देन इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट? अच्छा एक बात और बताओ, चेंज हो रही है, चेंज होगा तो कैसे पता करेंगे कि कितनी चेंज हुई है ना? मान लीजिए हम बैठे हैं, ठीक है? कार के अंदर हम बैठे हैं, ये मेरी कार है, इस कार के अंदर हम बैठे हैं। हमारी कार की जो वेलोसिटी थी वो थी 3 किलोमीटर पर आवर। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ड्राइवर ने ऐसा क्या चीज़ करते हैं कार के अंदर कि वो 3 से 30 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गए। मतलब तेज। अब पहली चीज, उसकी जो वेलोसिटी है वो प्लस हुई है या माइनस हुई है? प्लस हुई है ऑब्वियसली। आप देखो कि जो स्पीड वेलोसिटी है वो बढ़ी है ना? वेलोसिटी चेंज हुई है लेकिन बढ़ी है ना चेंज होने में, तो 3 से 30 हो गई, मतलब प्लस हुई। मान लीजिए 30 थी और पता नहीं ब्रेक लगाया क्या किया कि वो 3 रह गई, तो क्या हुआ? तो माइनस हुई है। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है चेंज होने में, माइनस भी हो सकती है। तो जब भी कभी हम
एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसमें हमें फाइंड करनी पड़ेगी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से हम इनिशियल मतलब पहले वाली वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमें एक डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे कि भाई ये जो डिफरेंस है ये है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो सेम चीज है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, अपॉन टाइम। ये ऐसे रहने दो, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसको सिंबलाइज करें तो एक्सेलरेशन को ए से सिंबल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं और इनिशियल को u से लिखते हैं, माइनस तो माइनस ही रहेगा, टाइम को t से लिखते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आया? आई होप। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो एक्सेलरेशन है वो किस टाइप का है, उसका जो नेचर है वो क्या है, उसकी यूनिट कितनी है, अगर हमें यूनिट की बात करनी पड़े तो यूनिट कितनी है? देखिए, वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की कितनी होती है यूनिट? सेकंड। तो देखो, मीटर पर सेकंड इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट है ना, इसकी यूनिट आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? अगर हमें क्वांटिटी के बारे में पता करना हो कि वेक्टर क्वांटिटी है या ये स्केलर क्वांटिटी है तो क्या करेंगे? देखो, बहुत आसान है। हम चेंज इन वेलोसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन की जरूरत है। अरे तो जब डायरेक्शन में जरूरत पड़ ही रही है तो ये डायरेक्शन की नीड हो गई है इसमें एक्सेलरेशन में, तो ये वेक्टर हो गई है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सेलरेशन के बारे में टॉपिक था। ठीक है, आइए अब क्या है कि अब हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अपना फोटो नीचे ले आता हूं। कफ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसे पता चले? ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, समझ में आया? जो एक्सेलरेशन है उसमें क्या हो रहा होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई होगी, लेकिन इक्वल अमाउंट में हो रही होगी। ध्यान से देखिए, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म acceleration if it's travel in a straight line and its velocity increase by equal amount। देखिए, अगर इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इंक्रीज हो रही है तो हो गई यूनिफॉर्म। और यहां पर आना है अनइक्वल। देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, इंक्रीज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल में। समझ लीजिए, जो वेलोसिटी का डिफरेंस आया इसमें 3 आया है ना, शुरू में 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, 3 आया, और इसमें 3 आ रहा, कभी 4, 5, कभी 6, कभी 2, फिर 4। ठीक है, तो अगर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा यूनिफॉर्म, और अगर अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा वीडियो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन वाला, है ना, तो वहां से आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अब हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, है ना, वेलोसिटी कई बार पढ़ लिया हमने एक टॉपिक, तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा। तो आप हमारा यूनिफॉर्म मोशन वाला वीडियो देखो, तो वहाँ पे बैक करो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप अगर पूरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पढ़ रहे हैं रिटार्डेशन के बारे में, समझ लो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एक ही बात है, कुछ भी बोला जा सकता है। देखिए,
अगर बॉडी का एक्सेलरेशन निगेटिवली डिक्रीज होगा, समझिए अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है कंटिन्यूसली प्लस हो रही है, मतलब पॉजिटिव हो रही है, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रही है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर रिटार्डेशन हुआ है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब आप कहोगे यार ये क्या मसला है भाई साहब, मैं आपको समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा। कार थी एक, जो कार थी इसकी जो स्पीड थी वो सॉरी वेलोसिटी थी, शुरू में इसकी वेलोसिटी, मैं इसको देखिए ये आपको अब याद रखना पड़ेगा, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो इसकी इनिशियल मतलब यू था, इनिशियल मतलब शुरू में जो स्पीड थी वो इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि लगभग टाइम लिया 2 घंटे का, 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड बाद क्या हुआ, अचानक से इसकी वेलोसिटी कम हो गई, 20 रह गई, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, मतलब पहले तो 40 पे चल रही थी, अच्छी खासी तेज चल रही थी, फिर अचानक से 2 सेकेंड बाद धीरे चलने लगी, 20 पे पहुंच गई। तो अब हमें ये पता करना है कि भाई इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव। तो अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 20 माइनस इनिशियल मतलब शुरू में कितनी थी 40, टाइम कितना लिया 2। अब देखो 20 माइनस 40 कितना हुआ -20, और 20 20 10 हो गया। आप माइनस का साइन देख रहे हो यहाँ, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है। माइनस का साइन डिनोट कर रहा है कि निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड वेलोसिटी कम होती जा रही है, धीरे धीरे रिटार्डेशन हो रहा है, ये रुक जाएगी एंड में जाकर। और अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं और क्या करूं कि जो मेरी कार है, अब ये सेकंड एग्जांपल है, इसको मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूं, ये सेकंड एग्जांपल है, सेम पैटर्न पर बेस्ड है। अब की बार मेरी कार जो थी जो 20 पर चल रही थी, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, u इसका 20 था, धीरे धीरे चल रही थी। अचानक से क्या हुआ कि बहुत तेज हो गई, इसने 2 सेकंड में रफ्तार पकड़ ली, 2 सेकंड में बहुत तेज चली और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 40। अब आपको पता करना है कि रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो करते हैं ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है जो फाइनल है वो है 40, और u कितना है जो इनिशियल है वो है 20, अपॉन टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, माइनस करो 20/2, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव है, मतलब जब भी कभी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब भी कभी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग पता करते हैं कि जो एक्सेलरेशन हुआ है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या जो एक्सेलरेशन हुआ है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। नाउ आवर कॉन्सेप्ट इज अबाउट एवरेज वेलोसिटी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। समटाइम्स यूजिंग दीज एप्लीकेशन we have to face the technical problem, that's why ये जो सर्कल घूम रहा है इसीलिए घूम रहा है, विंडोज ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा लैपटॉप का। अभी पूछेगा कि प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है कि क्या करना है। जी आ गया है, कुछ नहीं पूछा इसने चलिए शुक्र है। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। एवरेज कैसे निकलता है याद है, सिंपल मैथ्स यूज करते हैं। मैथ अगर हम यूज करते हैं तो उसमें मीन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम यूज करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और यहां होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। समझ लीजिए ध्यान से, हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक v है एक u है। हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन दोनों का सम करो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 2 ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का v प्लस u अपॉन 2। दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। सो आई होप कि आपको इतने से ही एवरेज वेलोसिटी आ गई होगी निकालनी। अगर एवरेज वेलोसिटी की यूनिट पूछूं तो क्या बताओगे, कुछ नहीं, वही रहेगी। वेलोसिटी की ही जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वही इसकी यूनिट रहेगी, कोई यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी कैसी भी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, खाली वेलोसिटी हो, सभी का यूनिट एक ही रहना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, बस इतना ही रहता है। ठीक है, आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई है।